अध्याय 5 नादिया मिस्टिक क्रूर जुड़वा। ओह अरे, ओलिवर इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसके साथ कैसे बातचीत की जाए और चट्टान के पीछे से आने के बाद उसने अजीब तरीके से उसकी ओर हाथ हिलाया। नादिया ने उसकी विशेषताओं को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और काफी उत्सुक हो गई। वह भयानक रूप से उसके जैसा ही था, चांदी के बाल और नीलम जैसी आंखों वाला। पूरे कबीले में ये ज्ञात था कि वह बिल्लौर जैसी आंखों और चांदी जैसे बालों वाली एकमात्र महिला थी। नीलम जैसी आंखें उसे कबीले के कुलपिता से विरासत में मिली थीं और इसका गहरा महत्व था। वह जानती थी कि जहां तक उसे बताया गया था, उसके किसी भी भाई बहन की आंखें नीलम जैसी नहीं थीं। आंखें अपनी सुंदरता से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखती हैं। बाकी बच्चों को मुख्य रूप से अपने पिता की कुछ अन्य विशेषताएं, बाल और बाकी सभी चीजें अपनी मां से विरासत में मिली, लेकिन ओझा की दुनिया में एक शख्स की आंखें गहरे मायने रखती हैं। आखिरकार ये दुनिया को ज्ञात था कि मिस्टिक पर्च कबीले के कुलपति के पास 3 विशेष आंखों में से एक थी। उस समय के शक्तिशाली लोगों में से एक, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसे भी ये उनसे विरासत में मिले थे। बात बस इतनी है कि उसे अभी भी उन्हें जगाना बाकी था, लेकिन फिर भी उसकी धारणा सीमा आश्चर्यजनक थी। उसने आसानी से ओलिवर को दूर से छिपा हुआ पाया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कौन था। न केवल उनकी शक्लें लगभग एक जैसी थीं, बल्कि वह उनसे गहरा जुड़ाव भी महसूस करती थी। उसे बस थोड़े लंबे बाल चाहिए। उसने सोचा कि अगर वह अपने बाल थोड़े और बढ़ा ले तो वह बिल्कुल उसके जैसा कैसे दिखेगा। बच्चे होने के कारण उनके चेहरे पर शिशुवसा और स्त्री लक्षणों के निशान थे, इसलिए ये बताना मुश्किल होगा कि अगर ओलिवर ने ऐसा किया तो कौन था। तुम कौन हो? नादिया ने सवाल किया। उसे जानना था कि वह कौन था और उसकी आंखें उसके पिता जैसी कैसे थीं। मैं ओलिवर, चौथा बेटा हूँ, उसने थोड़ा अनिश्चित होते हुए कहा कि क्या वह उस पर विश्वास करेगी। चौथा बेटा, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वास्तव में एक और भाई बहन है जिससे वह अनजान थी, और इतना ही नहीं, वह उसका जुड़वा लग रहा था। उसने इस समय एक जटिल भावना, उत्साह और मनोरंजन की पीड़ा का अनुभव किया। कमोबेश उसके अन्य भाई बहन या तो उससे बड़े थे या छोटे थे। वह उनसे आमने सामने कम ही मिलती थीं, लेकिन अचानक उसे अपनी माँ की बातें याद आ गईं। नादिया, तुम 5 महान कुलों में से एक कबीले की उत्तराधिकारी हो। तुम्हें सदैव उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। बहुत अधिक भावना न दिखाएं, दूसरों के बहकावे में न आएं। उन लोगों के प्रति निर्दयी बनो जो शत्रुतापूर्ण हैं और अपने और मेरे अलावा किसी और पर कभी भरोसा नहीं करते। उसने जबरदस्ती अपनी उत्तेजना को दबा दिया और अपने ठंडे चेहरे पर वापस चली गई। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? मेरी अनुमति के बिना किसी को भी यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं खो गया और यही समाप्त हो गया। हाँ, ओलिवर ने मजाक किया, जिससे नादिया की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। वह अपने ही घर में खो गया। वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। वह अपनी स्मृति में हर मार्ग को आसानी से याद कर सकती थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ओलिवर के विपरीत, जो पहली बार बाहर आया था, उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। वैसे भी, तुम मेरी बहन हो, ठीक है? यार, उन्होंने मुझे अपना आंगन छोड़ने की अनुमति नहीं दी, और केवल अब मैं इस क्षेत्र में घुसने में कामयाब हुआ। लेकिन ये सोचना कि मैं अपनी बहन से मिलूंगा। ओलिवर ने नकली उत्साह दिखाया। उसे उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना था, साथ ही उसके साथ जुड़ने के लिए उसे उसकी उपस्थिति में रहना था या उसे एक बार छूना था। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कभी नहीं पता था कि मेरा कोई जुड़वा बच्चा है। हमारे पास भी वही विशेषताएं हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बाकी सभी मुझसे बात भी नहीं करेंगे। ओलिवर ने कुछ चीजें बनाई। एक मजबूत नींव स्थापित करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। साथ ही उनके साझा वंश संबंध और जुड़वा होने के कारण उसे उसके साथ एक मजबूत संबंध महसूस हुआ। नादिया, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। किसी कारण से वह भी उसे और जानना चाहती थी। वह उसके साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करती थी।
चाहे उसने खुद को दबाने की कितनी भी कोशिश की हो, वह अभी भी एक बच्ची थी और कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी मदद नहीं की जा सकती थी। उसका मन उसे माँ की बात मानने को कहता था, पर दिल न सुनता था। ये पहली बार था जब उसने इतना संयम खोया था। वह जानना चाहती थी कि वह उससे जुड़ाव क्यों महसूस कर रही है। यदि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता, या यदि कुछ और मामला होता। वाह नादिया, क्या अच्छा नाम है, ओलिवर ने प्रशंसा की। 5 वर्षों तक लगातार बाहर निकलने की भीख मांगने के बाद दूसरों को खुश करने में उनकी जीभ काफी अच्छी थी। खैर, यह अलग बात थी क्योंकि उसे अभी भी केंद्रीय क्षेत्र के पास आने की अनुमति नहीं थी और वह जानबूझकर नादिया से मिलने के लिए वहां घुस गया था। ये बस एक छोटा सा कौशल था जो उसने हासिल किया था और उसकी मासूम बचकानी शक्ल के साथ इसने एक जादू की तरह काम किया। नादिया, क्या तुम मेरे साथ आओगी? मैं तुम्हें अपना गुप्त ठिकाना दिखाऊंगा, हम वहां खेल सकते हैं। ओलिवर को नहीं पता था कि उसके साथ कुछ और समय कैसे बिताया जाए। उसे बांधने के लिए कम से कम एक बार उसे छूना ही था, इसलिए उसने अपने आंगन के पीछे पाए गए अपने छिपे हुए स्थान का त्याग करने का फैसला किया। ये छिपने की एक अच्छी जगह थी जहां वह आमतौर पर तब रहता था जब वह पढ़ाई नहीं कर रहा होता था। नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मैं उत्तराधिकारी हूँ। उसकी आवाज़ धीमी और छोटी थी। वह वास्तव में उसे अस्वीकार करना चाहती थी और अपनी माँ के निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण जारी रखना चाहती थी। खींचो, उसने देखा जब ओलिवर ने उसका हाथ अपने छोटे हाथों में लिया और उसे खींचा। अंत में, उसने खुद को ये देखने के लिए दूर जाने दिया कि वह किस स्थान के बारे में बात कर रहा था। मुझे ये जानना होगा कि क्या कबीले में ऐसा कोई छिपा हुआ स्थान है। तब मैं माँ को रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये सही है, नादिया ने खुद से कहा और ओलिवर के साथ चली गई। डिंग, नादिया मिस्टेक, क्या मेजबान व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है? कहानी खत्म, अलविदा।